अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये एफ सेकंड चैप्टर एफ सेकंड सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर है, वैल्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एंड बिलीफ। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आता है, इसके ऑब्जेक्टिव में आता है कि डिफाइन वैल्यू और बिलीफ। वैल्यू क्या होता है, बिलीफ क्या होता है। कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। Basically, value are important in nursing and healthcare as they underpin all aspects of professional practice, including decision making, choose between alternative, and resolve conflict. Value can be divided into three levels of expressions. वैल्यू जो हमारे पास नर्सिंग में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो उसके अपने पर्सनल वैल्यू होती है, उसको उसका इज़्ज़त का ख्याल रखना होता है, उसके अपने रस्म रिवाज के मुताबिक उसको वैल्यू देना है। अगर वो हम ना दें तो वो हमसे मुतमईन नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम नर्सिंग में पढ़ते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह ईसाई लोग जो है बालों को बहुत अहमियत देते हैं। सो अगर हमें पता ना हो और हम उसको बालों को मतलब उसको मतलब काट दे या ख़राब हो जाए, तो वो क्या होगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। सो हमने हर कम्युनिटी की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। सो वैल्यू तीन किस्म की तरह हो सकता है। एक होता है बिलीव्स, अकीदा। दूसरा होता है वैल्यू देमसेल्फ एंड एटीट्यूड। सो वैल्यू जो होता है, वैल्यू एक आपको जो है मैं जनरली बता देता हूँ। बिलीव जो होता है, बिलीव वो एजम्पशन होते हैं। एजम्पशन का मतलब ये होता है कि वो बगैर सबूत के हम मानते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला पर यकीन, हमें सबूत नहीं चाहिए, बस हमारा जो है बिलीफ है, हमारा अकीदा है। रसूलों पर ईमान, ये हमारे ऐसे अकायद हैं जो बगैर सबूत के हम इस पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो बिलीफ वो चीज़ होती है जो बगैर सबूत के हम दिल के मतलब गहराई से उस पे यकीन कर लेते हैं। इसके बाद आता है वैल्यू। इस ये मैं जनरली बता देता हूँ। अभी वैल्यू जो अहमियत देना, किस चीज़ को अहमियत देना, इसमें बहुत सी चीज़ें आती है। अगर हम चैप्टर के मुताबिक बात करें, जो वैल्यू ऑफ बिलीफ है, तो बिलीफ को वैल्यू देना क्या है, इस चैप्टर का नाम है। अभी अकीदे को जो हम अहमियत देंगे तो वो किस चीज़ में आएगा, वो वैल्यू में आएगा। अकीदे को अहमियत देना किस चीज़ में आता है, वैल्यू में आता है। ठीक है। सो वैल्यू लिखा हुआ है, बिलीफ और एटीट्यूड अबाउट द वर्थ ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट एंड। सो जो भी बिलीफ होता है मतलब उसको, या एटीट्यूड जो होता है पर्सन का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट और उसका जो एक्शन है उसको जो हम वैल्यू दें तो उसे क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। बिलीव मैंने बता दिया कि assumption होता है वी मेक अबाउट आवर सेल्फ, अबाउट अदर इन द वर्ल्ड एंड अबाउट हाउ वी एक्सपेक्टिंग टू बी। सो बिलीव जो होता है, हमारे पास ऐसे assumption होते हैं जो बगैर सबूत के हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड मेरी बात सुनो। एटीट्यूड से पहले आप जो है बिहेवियर के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। बिहेवियर जो होता है वो जब भी कोई हम काम करते हैं, जब भी हम बोलते हैं, जो भी करते हैं, तो वो सारे हमारे पास बिहेवियर में आते हैं। लेकिन वो बिहेवियर अगर हम किसी दूसरे को मतलब दूसरे के साथ बात करते हैं, दूसरे को के साथ काम करते हैं, मतलब हमारा रवैया जो है किसी दूसरे की तरफ हो, तो वो हमारा बिहेवियर नहीं कहलाता। वो फिर कहलाता है वो कहलाता है एटीट्यूड। ठीक है। एटीट्यूड बिहेवियर में समझ आ गई। बिहेवियर वो हम जो अपने काम करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसी बिहेवियर करते हैं। लेकिन अगर वो एक्टिविटी किसी दूसरे की तरफ हो, मतलब किसी से बात करते हैं, किसी से मतलब कोई मतलब एक्शन कर ले, तो वो एटीट्यूड में आता है। जिस तरह तो लोग कहते हैं कि इसका एटीट्यूड मेरी तरफ से सही नहीं है, मतलब हमारी तरफ इसका रवैया सही नहीं है, एटीट्यूड इसे कहते हैं। सो अभी देख लिया एटीट्यूड, फीलिंग टुवर्ड अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन एटसेट्रा, सब कुछ इसमें आता है। इसमें के बाद आता है रेलिवेंट टर्म। assumption वो चीज़ होती है जो आर assumption आर बिलीव दैट आर रिगार्डेड एज सो वैल्यूएबल एंड obviously correct that they are taken for granted and rarely examined or questioned। ये वो चीज़ें होते हैं जो हमने एग्जामाइन किए होते हैं, हमने इसको चेक किया होता है, लेकिन ये बिल्कुल मतलब 100% मतलब हम यकीन कर लेते हैं ऐसी चीज़ों पर, assumption पर। इसके बाद है हॉनेस्टी। हॉनेस्टी ये है, हॉनेस्टी हम क्यों पढ़ते हैं इसमें नर्सिंग में, इसलिए पढ़ते हैं कि हम जो है अपने काम को के बारे में हमें मालूमात हो जाए कि ये हमारा काम है और उसको हमने सही तरीके से करना है, सही की तरीके से अपनी ड्यूटी करनी है, ताकि हमारी जो है रिस्क हलाल हो जाए और हम किसी दूसरे बंदे को फ़ायदा पहुँचाए। इसलिए हम हॉनेस्टी को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देख लिया, फैक्ट ऑफ मॉरल कैरेक्टर दैट कैन नॉट दैट कनेक्ट्स पॉजिटिव एंड virtual attributes such as integrity, truthfulness and straightforwardness along with the absence of lying, cheating or theft। तो इसका मतलब ये है कि हमने हॉनेस्टी में जो है अपनी इसलिए पढ़ते हैं कि हम जो है अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानें और उसको ईमानदारी से परफॉर्म करें। ऐसा ना हो कि हम जो है झूठ बोले या चीटिंग करें, मतलब अपने काम से जो है जान छुड़ाएं, तो ये नहीं होना चाहिए। कोड, कोड जो होता है एनी सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल रूल्स और रेगुलेशन रिलेटिंग टू वन सब्जेक्ट। देखिए आप जो है कॉलेज में जाते हैं, उसकी अपने रूल्स है, आपका शर्ट इस तरह होना चाहिए, आपका टाई इस तरह होना चाहिए, तो उसके ये रूल्स है ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड कोड। अभी कंडक्ट, कंडक्ट वो चीज़ होता है जब आप कोड को अप्लाई करते हो, मतलब आपको जो है वो स्कूल कॉलेज की तरफ से बताते हैं कि आपका ये शर्ट, ये टाई, ये वगैरह है, तो उसको जब आप पहनते हो तो ये क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब वो कोड को आपने अप्लाई किया प्रैक्टिकली।
नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं, नर्सिंग में हम जो है कोड ये है जो हम सब्जेक्ट वगैरह एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये चीज़ें हम सीख लेते हैं, फिर जो है उसको हॉस्पिटल में अप्लाई कर लेते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब यही है। मैं आपका कॉन्सेप्ट के लिए कुछ चीज़ें ये बातें बता रहा हूँ, बाकी स्लाइड को आप खुद भी पढ़ सकते हो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। फिर उसके बाद है चॉइस और डिसीजन, चॉइस और जजमेंट। ये डिसीजन तब हमने ले होता है जब किसी की जान को खतरा हो, मतलब अगर हम इतना 2-3 मिनट का टाइम हो और जिस तरह कार्डियक अरेस्ट होता है, हम सीपीआर देते हैं, तो हमने वहाँ पे खुद डिसीजन लेना होता है। हम डॉक्टर को बुलाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद इन्वायरमेंट, द सराउंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट, ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो सारी इन्वायरमेंट में आते हैं। मोरल है ऑफ रिलेटिंग टू प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मोरल जो होता है वो चीज़, मोरल एक ऐसी सोच होती है, मतलब नर्स की, जो उसको गलत और सही काम में फ़र्क बता दे, तो वो मोरल होता है। एटीट्यूड में आपको बता दिया, इज द वे अ पर्सन एक्सप्रेस और अप्लाई देयर बिलीफ एंड वैल्यू एंड एक्सप्रेस थ्रू वर्ड एंड बिहेवियर। दूसरे की तरफ आपका जो रवैया होता है वो एटीट्यूड में आता है। बिलीफ भी वो है, अकीदा होता है। ये आप खुद ये देख ले, ये रेड कलर में जो हेडिंग लिखी हुई है, बिलीफ आर हेल्ड विदाउट रिकॉर्स टू प्रूफ और एविडेंस, द मोस्ट बेसिक वैल्यू एंड द वन दैट चेंज लीस्ट। ये ऐसा चीज होता है जो बहुत कम चेंज होता है। तो एमसीक्यू की तौर पर आप इसको याद कर सकते हो कि वहाँ पे लिखा होता है द मोस्ट बेसिक वैल्यू एंड द वन दैट चेंज लीस्ट। तो बिलीफ भी दिया होगा, वैल्यू भी दिया होगा, तो आपने बिलीफ भी क्लिक करना है। ठीक है, ये इसको आप खुद पढ़ लें, इसमें कोई चीज़ है नहीं, लेकिन मैं इसको कंसेप्ट बनाने के लिए, वो जो बहुत से लोग होते हैं उसको बिलीफ वैल्यू में पता नहीं होता। अभी इस बिलीफ के जो है टाइप्स हैं, एक होता है कमेंटेटरी और दूसरा होता है एक्सटेंटिलिज्म। ठीक है, कमेंटेटरी वो होता है बिलीफ आई एम गुड राइटर, वो जो अपने ऊपर बंदे के यकीन होता है कि मैं एग्जाम को टॉप कर सकता हूँ, मैं ये गेम खेल सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये जो उसको इस चीज़ में आता है, कमेंटेटरी में आता है। एक्सटेंटिलिज्म जो होता है बिलीफ इन गॉड, जो खुदा पर यकीन रखता है, उसे क्या कहते हैं, वो बिलीफ हमारे पास किस कौन सी कैटेगरी में आता है, एक्सिस्टेंटिलिज्म। ठीक है, अब इसकी टाइप्स हैं, इस टाइप्स में आता है, एक होता है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म एक अल्लाह पर यकीन। पॉलीथिज्म, जिस तरह हिंदू लोग होते हैं, इसका हर चीज़ वो कह रहा है कि ये हमारी बारिश का ये भगवान है, ये इस चीज़ का, रिज़्क का इसका है। तो उसके बहुत से मतलब खुदा होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, जो उसे क्या कहेंगे, मोर देन वन गॉड इज, बिलीफ इन मोर देन वन गॉड। तो पॉलीथिज्म, पॉली मीन मैनी। एथिस्टिक, एथिस्टिक वो होते हैं अंग्रेज लोग, जिसका कोई भी ईमान नहीं होता, उसका वो किसी भी खुदा पर यकीन नहीं रखते, तो वो इस कैटेगरी में आता है। वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि अभी बिलीव को हम वैल्यू देंगे कि यार एक बंदा जो हिंदू कम्युनिटी से आया है, तो हम इस तरह नहीं करेंगे कि हम जो है मुसलमानी का, जो मुसलमान लोगों के वो रवैया होता है वो अख्तियार करें, उसके साथ उसी मजहब में हमने इसको रिलेट करना है। सो उसके बाद है टाइप्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू जो होता है, रिलीजियस वैल्यू होती है, पर्सनल वैल्यू होता है, कल्चरल वैल्यू, एक एक हम पढ़ते हैं। रिलीजियस वैल्यू वो होता है जो उसके मतलब मजहब के मुताबिक हो। रिलीजियस वैल्यू आर एथिकल प्रिंसिपल फाउंड इन रिलीजियस ट्रेडिशन, टेक्स्ट एंड बिलीफ। इन कंट्रास्ट टू पर्सनल वैल्यू, रिलीजियस बेस्ड वैल्यू आर बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट्स एंड रिलीजन एस्टेब्लिश्ड नॉर्म। इसमें जो मुश्किल चीज़ लिखी हुई है स्क्रिप्चर्स है। स्क्रिप्चर वो होता है जो वही के जरिए से मतलब पाक सल्लम पर वो चीज़ें पेश आती थी। तो ये चीज़ें जो होता है, एक बंदे का यकीन होता है अपने मजहब के मुताबिक, जो आसमान से आसमानी मतलब आसमानी किताबों पर यकीन रखता है। ये चीज़ें जो है वो मतलब कुरान शरीफ के हम जो है कदर करते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये हमारा रीजन वैल्यू है। ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है पर्सनल वैल्यू। पर्सनल वैल्यू जो होता है अपने हर किसी के अपने होते हैं, हर किसी बंदे के जो है अपने पर्सनल वैल्यू होते हैं। पर्सनल वैल्यू आर प्रिंसिपल दैट डिफाइन यू एज एन इंडिविजुअल। पर्सनल वैल्यू सच एज हॉनेस्टी, रिलेटेबिलिटी। अभी मैं सच बोलता हूँ, आप जो ईमानदारी से काम करते हुए आप झूठ बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो ये किस चीज़ में आता है, ये पर्सनल में आते हैं। कल्चर वैल्यू जो होते हैं, लाइक द प्रैक्टिस ऑफ योर फेथ एंड कस्टम आर प्रिंसिपल दैट सस्टेन कनेक्शन विद योर कल्चर रूट। दे हेल्प यू फील कनेक्टेड टू अ लार्जर कम्युनिटी ऑफ पीपल विद कल्चर। जो मतलब माशरे में जो आपका वो अहमियत है, वो किस तरह है, लोग आपको देते थे कि नहीं। तो अगर नहीं देते तो फिर आपकी जो है नेगेटिव की तरफ कल्चर वैल्यू जाती है, अगर दे देते तो आप पॉजिटिव की तरफ जाते हो। तो ये कल्चर वैल्यू जो माशरे में बंदे की अहमियत होती है। टाइप्स ऑफ वैल्यू। ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू मैं आपको जनरली बता देता हूँ, जब इंसानियत की हम खिदमत करते हैं, इंसानियत को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मतलब उसकी शक्ल की हिसाब से सही नहीं है, बदसूरत है, तो वो किस चीज़ में आते हैं, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू में आते हैं। हमने हर इंसानियत, सारी इंसानियत को हमने अहमियत देना है। तो इसका मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू, that people are basically good, progress is possible and desirable, rational reason and good will are the tool for making progress। इसका मतलब ये है कि हमारे ज़हन में एक प्रिंसिपल बेसिकली ये चीज़ आता है कि जो पीपल होते हैं वो सारे ही बुनियादी तौर पर अच्छे होते हैं, लेकिन उसको वक्त वगैरह से वो मतलब इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव करेक्टर आती है। ये हम जो है बेसिकली हमारा ये आइडिया होता है कि पीपल जो है आर गुड बेसिकली। उसके बाद है डेमोक्रेटिक वैल्यू। दे assert the sanctity of the individual, the right of people to be free from misuse of power, the use of fair and equitable treatment for all, need for justice through rule of law। ये डेमोक्रेटिक जो हुकूमती मतलब
हुकूमत के जो रूल्स वगैरह होते हैं हमें इसको अहमियत देना होता है। इससे ये डेमोक्रेटिक वैल्यू में आता है, चाहे मतलब कोई करप्शन करे तो उसके मतलब अपना उसका सज़ा है, तो हमें जो सज़ा रखी हुई है उसको हमें अहमियत देना है, इसको फॉलो करना है, ये डेमोक्रेटिक में आता है। मोटिवेशनल वैल्यू इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू दैट स्टिमुलेट डिजायर एंड एनर्जी इन पीपल टू बी कंटिन्यूटी इंटरेस्टेड एंड कमिटेड टू अ जॉब रूल और सब्जेक्ट। ये मोटिवेशनल वैल्यू वो होता है मतलब बंदे को मोटिवेट करता है अपनी ड्यूटी के मुताबिक कि आपने ये ड्यूटी करना है। अगर मतलब हम सोचे कि हमने जो है हम सैलरी के लिए काम करना है एज अ नर्स, तो क्या होगा, हम मतलब हमारी ड्यूटी जो है बहुत जो है बुरी लगेगी, बहुत जो है बोर किस्म का जो है वो हमारा टाइम गुजरेगा। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम पैसों के लिए हमें काम नहीं करना है, हमें इंसानियत की खिदमत करनी है और आखिरत के लिए अपना ईमान जो है वो तैयार करना है, तो क्या होगा, वो हमारा वक्त भी सही गुजरेगा और हमारा